हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा है हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए आज है प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना, जो कि नए रेशनलाइज सिलेबस के अनुसार रखी गई है, जो 2023 को इसमें जारी किया गया है। और हमारा पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, तो प्रत्येक आकृति का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित आधारों पर कीजिए। पहला हमें दिया गया है साधारण वक्र। ठीक है, देखिए इनमें आकृतियाँ देखनी है जो साधारण वक्र हो। इसमें क्या है कि हमें इस प्रकार की स्थिति देखनी है कि हमें पेन को उठाना नहीं पड़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये एक आकृति बनाई। ठीक है, अब पेन को उठाए बगैर ये आकृति बन गई है। तो जब आकृति पेन को उठाए बगैर बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? साधारण वक्र कहेंगे। तो इस साधारण वक्र की स्थिति के अंदर जैसे हम पहले देखें, पहले हमें ये आकृति दी गई है। अब ये आकृति बिना पेन हटाए बन गई है, तो ये क्या हो गया? साधारण वक्र हो गया। यानी हमें पहले ये पता होना चाहिए कि साधारण वक्र होता क्या है, तब हम छांट पाएंगे। तो जो आकृति एक बार पेन रख के आप बिना पेन हटाए पूरी कर सको वो क्या है? साधारण वक्र है। दूसरी आकृति की ओर देखो, ये देखिए ये दूसरी आकृति बन गई। तो दूसरी आकृति भी क्या है? साधारण वक्र है। ठीक है, अब तीसरी आकृति देखें तो देखिए हमें पेन हटाना ही पड़ा, तो इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। चौथी आकृति की ओर देखें तो इसमें देखिए एक त्रिभुजीय है, पेन हटाना पड़ा, दूसरा त्रिभुजीय है, तो इसमें पेन हटाना पड़ा है, इसलिए जो आकृति है वो अपनी साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पहली और दूसरी तो क्या हुई? साधारण वक्र के अंतर्गत आ गई, लेकिन 3 और 4 नहीं है। लेकिन पांचवी आकृति देखिए, ये इस प्रकार की आकृति है और हमने बिना पेन हटाए इसको बना लिया, तो इसका मतलब ये जो आकृति है वो क्या है? पांचवी आकृति साधारण वक्र है। छठी आकृति को देख लो, ये लो, इसको भी हमने पेन हटाए बगैर बना लिया है, तो छठी आकृति भी क्या है? साधारण वक्र है। सातवीं आकृति देखो, ये सातवीं बन गई पेन हटाए बिना, तो ये क्या हो गई? साधारण वक्र हो गई। लेकिन आठवीं आकृति देखें तो ये देखिए पेन को हटाना पड़ा हमें, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। तो अब अपन कह सकते हैं कि दी गई आकृति में आकृति 1, आकृति 2, आकृति 5, आकृति 6 और आकृति 7, ये क्या है? ये साधारण वक्र है। दूसरा में पूछा गया साधारण बंद वक्र। देखो पहले इन आकृतियों में देखते हैं कि बंद आकृतियां कौन सी है। ठीक है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, हालांकि बंद तो ये सब है, लेकिन यहाँ से देखें तो ये आकृति यहाँ से क्या हो गई? खुली है, अलग है। ये भी है इस प्रकार खुली है, और यहाँ भी जगह छुड़ गई है। ठीक है, तो अब साधारण बंद वक्र में अपन क्या करेंगे? जो ऊपर दे रखी हैं वही आकृतियाँ क्या आ जाएगी? साधारण बंद वक्र में आ जाएंगी। कौन कौन सी? 1, 2, ठीक है, ये 2, क्योंकि यहाँ पेन हटाना भी नहीं पड़ा और बंद भी है। ठीक है, तो साधारण वक्र वो होता है जो पेन हटाए बगैर बन जाए। ठीक है, और इसमें एक शब्द और जुड़ गया बंद, तो हमें बंद भी देखनी है, तो ये आकृतियाँ बंद भी है। तो ऊपर वाला जो उत्तर है 5, 6 और 7। ठीक है, विवक्र वो होगी यानी जिस आकृति को हम बनाएं तो एक बार पेन रख दिया और पूरी किए बिना हमें पेन न हटाना पड़े, वो वक्र है। तो ये साधारण वक्र वाली है, वो साधारण वक्र आ गई। और ये 5 आकृतियां बंद भी हैं, तो साधारण बंद वक्र में ये आकृतियां वापस आ जाएगी 1, 2। ठीक है, ये दोनों तो वक्र में ही नहीं आए वैसे। ठीक है, क्योंकि इनमें पेन हटाना पड़ा है, फिर वक्र में ही आई है, ये तीनों फिर आ गई, इसमें पेन हटाना पड़ा, तो ये 1, 2 और 3 ये तो वक्र ही नहीं है। ठीक है, तो ये अलग हो गई यहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ आ गई बहुभुज। तीसरे में देखो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज
ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो और बंद आकृति हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं। अब इन दो रेखाओं को मिलाकर अपन कोई भी ऐसी आकृति नहीं बना सकते जो बंद हो। वही हमारे पास मान लो तीन रेखाएं हो, तो तीन भुजाओं से हम क्या बना सकते हैं? त्रिभुज बना सकते हैं। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ देखनी है। इसके अंतर्गत हमें क्या ढूंढना है? इसके अंतर्गत हमें यहाँ ढूंढना है बहुभुज। ठीक है, कौन सी आकृति है जिसके अंदर तीन या अधिक रेखाएं यहाँ अपने को दी गई है? तो एक नंबर देखिए आप, एक नंबर आकृति है। उस आकृति के अंदर हमें क्या दिया गया है? इसमें तीन से अधिक भुजाएं अपने को दी गई है। तो तीन से अधिक भुजा दे रखी है, इसका मतलब क्या है? ये बहुभुज है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी आकृति देखिए, दूसरी आकृति भी क्या है? बहुभुज है। लेकिन इसमें भुजाएं हैं, इनमें भुजा नहीं है, इनमें भुजा नहीं है, इनमें भुजा नहीं है। यहाँ देखें तो भुजा तो दो है, लेकिन तीसरा राउंड हो गया, वक्र हो गया, इसमें भुजा नहीं है, राउंड ज़्यादा हो गए। ये चौथी में देखिए, इसमें भुजाएं हैं। तो ये देखिए, तो आकृति 1, आकृति 2 और आकृति 4, इसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हैं। तो ये क्या है? बहुभुज है। चौथा में पूछा है उत्तल बहुभुज। देखो, उत्तल बहुभुज हम इसमें से छांटें, इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो उसमें ध्यान रखें, उत्तल बहुभुज वो होगा जिसमें कोण है, जितने भी कोण होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? 180 डिग्री से कम के होंगे। ठीक है, कितने से कम के होंगे? 180 डिग्री से कम होंगे। लेकिन जहां कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अवतल। ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री से हमें क्या देखने हैं? कम देखने। तो जो सारे कोण 180 डिग्री से कम होंगे वो क्या है? उत्तल है। तो ये देखिए, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 360। तो इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 180 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ जो 2 नंबर आकृति है ना, वो 2 नंबर आकृति एक उत्तल बहुभुज की है। ठीक, और कोई आकृति उत्तल बहुभुज में नहीं है। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज की। देखिए, जिस प्रकार हम उत्तल बहुभुज में कहते हैं कि प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से छोटा हो, लेकिन अवतल बहुभुज में क्या होता है? इसमें कोई न कोई कोण, एक कोण, ये क्या होगा? ये 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और ये कंडीशन है नंबर 1 आकृति में और नंबर 4 आकृति में। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि यहाँ जो बाहर कोण बनेगा, देखिए इस प्रकार ये क्या हो रहा है? ये बन सकता है कितना? 180 का, लेकिन कोण यहाँ बने। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है वो क्या है? 180 से ज़्यादा है। तो इसी प्रकार की स्थिति यहाँ है, 180 से ज़्यादा। तो इसलिए ये दोनों जो आकृतियाँ हैं वो क्या है? वो अवतल बहुभुज है। तो ध्यान रखें, उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा और अवतल बहुभुज में एक न एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये हमारा 3.1 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है। इसमें देखो, बोर्ड पे करके बताने वाली कोई बात नहीं है, सीधा लिखा हुआ ही बता रहा हूँ। सम बहुभुज क्या है? एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। ठीक है, एक बहुभुज सम बहुभुज तब होता है जब उसके सभी अंतःकोण बराबर हों। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है बाह्य कोण बराबर हों, और तीसरी कंडीशन है उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी कोई बंद आकृति होती है वो बहुभुज कहलाती है। ठीक है,
और वो बहुभुज सम बहुभुज तब होता है जब उसके सभी अंतःकोण बराबर हो, या उसके बाह्य कोण बराबर हो, या जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है। साथ ही साथ में पूछा जा रहा है कि सम बहुभुज का नाम बताओ जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। देखिए 3 भुजाओं वाला सम बहुभुज क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। और 4 भुजाओं वाला सम बहुभुज वर्ग कहलाता है। 6 भुजाओं वाला सम बहुभुज षटभुज कहलाता है।